हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोग कैसे हिंदी में 70 नंबर लेकर आओगे, आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पैटर्न समझना होगा। सबसे पहले आप पैटर्न समझ लीजिए। मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, जितना प्रश्न बताऊंगा सारे प्रश्न वही तैयार करके आना है आप लोगों को। 70 में बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें निबंध को लेकर, तो निबंध और पत्र लेखन और जीवन परिचय, मात्र 3 टॉपिक मेरे प्यार बच्चों। अगर 3 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपके 21 नंबर बिल्कुल आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को सिर्फ पास होना होगा, सिर्फ पास होना होगा मेरे प्यार बच्चों, तो अगर ये 3 टॉपिक तैयार कर लेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन पास नहीं होना है, हमें क्या चाहिए, ओवरऑल 95% चाहिए। तो जो बता रहा हूं आप लोग बस उनको तैयार कर लीजिए, आपके 95% नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी पहला पेपर होता है, अगर पहले पेपर में अगर आप 95% ला देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का चला जाएगा और सारे पेपर आपके अच्छे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश के 3 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर का गद्यांश आता है, 6 नंबर का पद्यांश आता है। इसी तरह संस्कृत के गद और पद आते हैं। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है 5 5 नंबर के, तो 10 नंबर यहां से। तो 12 नंबर गद्यांश और पद्यांश से और 10 नंबर संस्कृत के गद और पद से, टोटल मिला के 22 नंबर। 22 नंबर बस मात्र यहां से 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता आपका खंड काव्य, इसके बाद श्लोक, इसके बाद संस्कृत का प्रश्न उत्तर, 2 आता है प्रश्न, 2 नंबर के लिए आता है संस्कृत का प्रश्न उत्तर। टोटल मिला के 7 नंबर के यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। वो कहां से बनते हैं आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। बस उन्हीं पे आप फोकस कीजिए, उन्हीं प्रश्नों को तैयार करके जाइए। आपके 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्यार बच्चों। देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं बस उनको आप नोट कीजिए और उन्हीं को आपको याद करके जाना है। सबसे पहले पेपर में आपकी मुलाकात होगी प्रश्न नंबर 29। देखिए, प्रश्न नंबर 29 आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न नंबर 29 निबंध रहेगा। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और निबंध कितने नंबर के लिए? 7 नंबर सिर्फ निबंध से मेरे प्यारों, जो आपके अभी मैं पक्का करा दूंगा। जो बताऊंगा वही निबंध आपको याद करके जाना है। टोटल 5 निबंध आप याद कर लीजिए। पहला निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे 5 अगर आप तैयार कर लेते हो तो 5 तैयार कर लोगे निबंध, तो समझ लीजिए इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक आएगा। इसके बाद है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, यह निबंध तो हर साल आता है, इस बार भी बनने वाला है यह निबंध। इसके बाद चौथा है कि बढ़ती जनसंख्या का कारण बताइए और निवारण बताइए, कि बढ़ती जनसंख्या के क्या कारण है, उसका क्या निवारण है। क्लियर है? इसके बाद 5वां निबंध है आतंकवाद की समस्या और समाधान। टोटल कितना मैंने आपको बताया? 5 5 अगर आप निबंध तैयार कर लेते हो तो 5 निबंध कितने नंबर के लिए? 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। कोई ना कोई इसमें से एक निबंध आएगा। और आपके एग्जाम में भी 5 देता है और 5 में से कोई एक करना होता है। तो मेरे प्यार जो, अगर आप 5 एक बार पढ़ लोगे तो एक तो आप आसानी से अच्छे तरीके से कर लोगे और 7 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे 95% लाना है। सबसे पहले मैं निबंध तैयार करूंगा और 7 नंबर अभी मैं पक्का करूंगा। आप टाइम टेबल बना लीजिए, उस निबंध को तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। आपके पेपर में प्रश्न नंबर 30वां से मुलाकात होगी और प्रश्न नंबर 30वां रहेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखे। 2 पत्र आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा सिर्फ पत्र लेखन से। 3 प्रकार के पत्र लेखन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों में से कोई एक देगा। या तो आपसे नियुक्ति आवेदन पत्र पूछ ले, या तो आपसे बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र, मछली पालन के लिए आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है, या आप मेरे प्यार जो किसी भी व्यवसाय के लिए आप लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए बैंक के मैनेजर को आप कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? पत्र लेखन। इसके बाद तीसरा टाइप जो होता है कि अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे, कि अगर आपके नगर में गंदगी फैल रही है या किसी कारण गंदगी के कारण कोई रोग फैल रहा है तो आप जो नगर के सफाई हैं, जो अधिकारी हैं,
उनको आप पत्र लेखन कैसे लिखोगे। तो 3 टाइप के पत्र लेखन पूछे जाते हैं। अगर तीनों टाइप अगर आपको तैयार है तो 4 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 नंबर निबंध से मैंने तैयार किया और 4 नंबर पत्र लेखन से। 11 नंबर तो बस मात्र 2 ही टॉपिक से मैंने क्लियर करा दिया आप लोगों को। इसके बाद अगला जो है वो तो और आसान है। प्रश्न नंबर 26 आएगा आपको। प्रश्न नंबर 26 का क आता है, प्रश्न नंबर 26 का ख आता है। पहले क वाला देखिए क्या आता है। प्रश्न नंबर 26 का क बोलेगा आपको कि जीवन परिचय लिखिए। किसका? लेखक का। बोलेगा किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। और जीवन परिचय कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए जीवन परिचय देता है। तो 5 नंबर जो है 3+2 के रूप में मिलता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर रचना पे मिलता है। तो याद रखें, किसी भी लेखक या का जीवन परिचय आप याद कर रहे हो तो ध्यान रहे कि उनकी रचना भी लिखना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर रचना से पूछा जाता है। मात्र 3 जीवन परिचय आपको बता रहा हूं, याद कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 3 अगर जीवन परिचय अगर आपको याद है, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर से जरूर देगा और 5 नंबर आप क्लियर कर पाओगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के बाद आता है प्रश्न नंबर 26 का ख। यह भी जीवन परिचय ही होता है, लेकिन कवि का। वो ऊपर वाला लेखक का था, नीचे वाला कवि का है। और ये भी सेम 5 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। इसमें भी वही रेशियो चलता है 3+2। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। तो आपको रचनाएं तो लिखना ही पड़ेगा, 2 नंबर अगर आपको लेना है तो। इनमें भी 3 बताने वाला हूं। पहला गोस्वामी तुलसीदास, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। दूसरा है सुमित्रानंद पंत जी और तीसरा है कि महाकवि सूरदास जी। 3 अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हो कवि का तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, 5 नंबर फिर से क्लियर हो जाएगा। तो 10 नंबर यहां से, 4 नंबर पत्र लेखन से, 7 नंबर निबंध से। मेरे प्यार बच्चों, जो शुरू में मैंने बताया कि इन तीनों से 21 नंबर के प्रश्न बनते, 21 नंबर आपको मिल गया। पूरा बता रहा हूं कि यही आने वाला, इससे बाहर नहीं आएगा, ये कंफर्म है, 100% गारंटी है इसकी। तो आप याद कर लो, 21 नंबर आपको मिल गया। चलिए इसके बाद अब 22 नंबर क्लियर कराता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 21वां आएगा मेरे प्यार बच्चों, महत्वपूर्ण गद्यांश। मैंने आपको कहा था कि 6 नंबर का गद्यांश आता है, 6 नंबर का पद्यांश आता है। तो पहले गद्यांश समझ लो। गद्यांश 6 नंबर का आता है। 3 प्रश्न रहते हैं, एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए वो गद्यांश किन चैप्टरों से बन के आते हैं, किन चैप्टरों के सबसे ज्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं। 90% मेरे प्यारे जो गद्यांश पूछे जाते हैं इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। एक आपका मित्रता चैप्टर, दूसरा ममता चैप्टर, तीसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर। अगर ये 3 चैप्टर ध्यान से अगर तैयार कर लोगे, मतलब इसमें जितने भी गद्यांश हैं सारे गद्यांश अगर आप तैयार कर लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आज से ही आप महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ना चालू कर दीजिए, मात्र इन 3 चैप्टरों का। और पढ़ना है आपको पढ़ सकते हो, लेकिन कंपलसरी है इनको याद करना। इनको याद करोगे क्योंकि 90% आते हैं और 10% कोई किसी दूसरे में से पूछ लेता है कभी कभी, तो आप उनको भी देख सकते हो एक नजर, लेकिन आप तो इनको तैयार करना पड़ेगा तीनों चैप्टरों को। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 22। 21 के बाद 22 आएगा, महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश भी 6 नंबर का, क्योंकि इसके नीचे भी 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलता है। इनमें 3 चैप्टर, एक सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी जी का। इन तीनों लोगों के आपको पद्यांश याद करके जाने हैं। 90% जो पद्यांश बनते हैं इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर इन तीनों चैप्टरों के अगर सभी महत्वपूर्ण पद्यांश अगर याद है आपको तो 6 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का। टोटल कितना नंबर मिलेगा आपको? 10 नंबर। 2 चैप्टर के सबसे ज्यादा, दोनों चैप्टर आप याद कर लीजिए, वाराणसी और भारतीय संस्कृति। 2 चैप्टर के सबसे ज्यादा 90% बन के आते हैं। इन्हीं के संस्कृत का गद्य भी पूछा जाता है, इन्हीं चैप्टर के संस्कृत के पद भी पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर यहां से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, मात्र 2 इन चैप्टर को तैयार करने पे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब यह है आपका खंड काव्य। खंड काव्य कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? 3 नंबर के लिए। और यह जो है जिला वाइज जाता है कि आपके अलग अलग जिलों का अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो आप देख लेना किताब में, क्वेश्चन बैंक में, कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जा रहा है। वही खंड काव्य आपको याद करके जाना है, वही खंड काव्य आपको लिखना है। कोई दूसरा लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, बता देता हूं। आप देख लीजिए, मुक्ति दूत खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है,
मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, इसके बाद अग्रपूजा है, इसके बाद जय सुभाष है, फिर मातृभूमि दिया हुआ है, इसके बाद नीचे कर्ण दिया हुआ है, करमवीर दिया हुआ है और तुमुल दिया है। इतने सारे हैं, लेकिन सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अन्यथा आपको क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों श्लोक। 2 नंबर का श्लोक पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 27। 2 नंबर का श्लोक, तो 2 श्लोक में लिख के लेके आया हूं, आप इनको याद कर लीजिए। सिंपल का सिंपल है, तुरंत याद भी हो जाएगा, 2 नंबर पक्के भी हो जाएंगे आपके। कह रहा है कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। देखिए कितना आसान है, याद हो गया। दूसरा ये पहला है, और दूसरा ये आपका श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये आपका दूसरा है। दोनों बता दिया, याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आएगा और 2 नंबर आपको देकर जाएगा। पूरा टॉपिक खत्म। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न का। 20 नंबर का तो सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। कहां से बनता है बहुविकल्पीय प्रश्न? देखिए, पहला हिंदी गद्य से 5 नंबर का बनता है, और हिंदी गद्य में कौन सा पढ़ना होता है आपको? शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, 2 युग आपको पढ़ना है। शुक्ल युग के सारे क्वेश्चन और शुक्लोत्तर युग के सारे क्वेश्चन याद है तो आप समझ लीजिए मेरे प्यारों, 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूछता है ना कि शुक्ल युग की काल अवधि बताइए या शुक्लोत्तर युग की काल अवधि बताइए, उस समय के महत्वपूर्ण कवियों की रचना पूछ लेता है, तो आप क्वेश्चन बैंक में जितने इंपोर्टेंट दिए गए याद कर लीजिए। और प्ले लिस्ट बना हुआ है, हम तो डेली आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और वही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि जो 90% चांस है आने का। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां से जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे कवर कर लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो 5 नंबर हिंदी गद्य से। इसी प्रकार 5 नंबर हिंदी पद से पूछता है, उसमें रीति काल आता है और आधुनिक काल आता है। तो रीति काल के काल अवधि, आधुनिक काल की काल अवधि, ये सारे डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। 5 नंबर यहां से। तो हिंदी गद्य हिंदी पद से टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं? 10 नंबर के। आपको मेरे प्यारों बच्चों मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा 100 नंबर का, 100 MCQ क्वेश्चन करा दूंगा, आप 20 में 20 करके आ जाओगे। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। इसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? रस, अलंकार, छंद। रस 1 नंबर का पूछता है, अलंकार भी 1 नंबर के लिए पूछता है, छंद भी 1 नंबर के लिए पूछता है। रस में या तो करुण रस पूछ ले या तो आपको हास्य रस पूछ ले। अलंकार की बात करें तो अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और छंद से 1 नंबर के क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको तीनों टॉपिक तैयार है तो 3 नंबर यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आता है चौथा नंबर पे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। उपसर्ग से 1 नंबर, समास से 1 नंबर, और तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से कोई एक देगा 1 नंबर के लिए। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग याद करना है? अ का, अन का, अधि का, अप का, स का, निर का, अभि का, परि का, सु का, बस इतना ही याद करना है। समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से कोई एक देगा। अब उसकी मर्जी, या तो आपसे परवाची पूछ ले, या तो आपसे तत्सम पूछ ले, या तो आपसे तद्भव पूछ ले, लेकिन तीनों में से कोई एक ही आएगा, 1 नंबर देकर जाएगा। इसके बाद आता है पांचवा टॉपिक। पांचवा है संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत के व्याकरण से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे सर्वनाम पूछ ले, या तो तद पूछ ले, या तो युष्मत पूछ ले। इसके बाद 6 वाक्य का स्वरूप, कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, पूछता है ना, वहां से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद सातवां टॉपिक है वाच्य, और प्रयोग या वाच्य परिवर्तन पूछता है, किस प्रकार का वाक्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है। इसके बाद 8वां है पद परिचय। इसमें विकारी और अविकारी शब्द पूछता है 1 नंबर। टोटल 20 नंबर समाप्त। मैंने कहा ना कि 20 MCQ क्वेश्चन अगर आपको करने हैं मेरे प्यार बच्चों, तो मैं टोटल आपको 100 क्वेश्चन बता दूंगा, मतलब 100 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दूंगा। उसी को तैयार कर लेना, 20 में 20 करके आओगे। बाकी मैं पूरा आपको बता दिया कौन सा टॉपिक याद करके जाना है। अगर आप याद कर ले तो जितना टॉपिक मैं बताया हूं मेरे प्यारे बच्चों, 95% मार्क्स आप हिंदी में बिल्कुल कंफर्म करके चले आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।